जो एक बार फिर से बनने जा रही हैं। मोदी सरकार रविवार को शपथ ग्रहण होगा शाम को और 5 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार शपथ लेते ही उनके सामने जो चुनौती होगी वो होगी मंत्रिमंडल के गठन की। इस बार गठबंधन सरकार है, इसलिए सभी सहयोगियों की इच्छाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि कोई भी जो दल है वो मोदी पर किसी तरह का प्रेशर डालने में कामयाब नहीं होगा। किसी की कोई डिमांड लेटर या कोई चिट्ठी नहीं गई है। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो सबको खुश रखना बेहद जरूरी है। तो आखिर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है मोदी के मंत्रिमंडल में मिलेगा, किसको कितनी सीटें आई हैं, क्या रेशियो जो है वो ड्रॉ किया गया है। आपको ये फॉर्मूला भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने सहयोगियों को किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। 4-1 यानी कि 4 सांसद जिस पार्टी के पास है उसको एक मंत्रिमंडल का पद जो है वह ऑफर किया जाएगा। 4 सांसद पर एक मंत्री। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इस तरह की खबरें आ रही थी कि 3-1 का फॉर्मूला होगा, लेकिन अब ये बात निकलकर साफ हो गई है कि 4-1 का फॉर्मूला होगा। 4 सांसद पर एक मंत्री मिलेगा। टीडीपी के 16 सांसद हैं, तो 4 कैबिनेट मंत्री टीडीपी को मिलेंगे। जेडीयू के 12 सांसद हैं, तो 3 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे। शिवसेना शिंदे के 7 सांसद हैं, तो 2 कैबिनेट मंत्री और एलजेपी आज चिराग पासवान के 7 सांसद हैं, तो उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री का पद जो है मिलेगा। अब एक और फॉर्मूला जो है कि किस हिसाब से यहाँ पर बड़े मंत्रालय मांगे गए हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि उन्हें स्पीकर इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि कोई ब्लैकमेलिंग या कोई वाटर की बात यहाँ नहीं कही गई है, लेकिन खबरें सर से आ रही है कि एक स्पीकर का पद मांग सकते हैं, 4 मंत्री मांग सकते हैं, और विभाग जो है ग्रामीण विकास, आवास, शहरी मामले, सड़क परिवहन और बंदरगाह और शिपिंग, ये विभाग जो है वो उनके डिमांड रखी जा सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है 3 बड़े मंत्रालय रेलवे, कृषि और वित्त जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि लगता नहीं है कि सरकार जो है वित्त मंत्रालय अपने किसी सहयोगियों को गठबंधन के दल को देना चाहेगी, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही है कि वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय 4 बड़े मंत्रालय जो है उस पर मोदी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये चारों मंत्रालय जो है वो सरकार के पास ही रहने वाले हैं, बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। यहाँ पर ये स्थिति साफ हो गई है। लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो डिमांड जो है वो कुछ इस तरह की तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। तो सीसीएस के 4 मंत्री, जैसे कि हमने आपको बताया कि सीसीएस के जो 4 मंत्री है वो बीजेपी के ही होंगे। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आता है। तो यह किसी भी कीमत पर बीजेपी जो है इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चारों विभाग जो है वो अपने सहयोगी दलों को नहीं दे सकते। हालांकि उनको खुश करने के लिए एक और फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है कि ठीक है, वो इन विभागों को संभालेंगे।